का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिनका नाम है जीवाणु। इंग्लिश में इसको कहते हैं बैक्टीरिया। आज हम जानेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु को कैसे पहचानेंगे कि ये जीवाणु है, और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाले कौन कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चों आपको ये ध्यान होनी चाहिए, 10th की बायोलॉजी में भी 10th से ये चालू हो जाता है। 10th के चैप्टर में दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में जीवाणु से होने वाली बीमारी का नाम बताए। आपको जीवाणु के बाद आपको दिया जाएगा वायरस से होने वाले बीमारी का नाम बताए। तो आज मैं फुल्ली डिटेल डिस्कस करूंगा बैक्टीरिया मतलब जीवाणु पे। नेक्स्ट वीडियो में अलग तरह की जो बीमारी होती है उनके बारे में बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं वायरस कहते हैं। तो बच्चों आज हम वायरस के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बच्चों बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु, तो जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक 1683 ईस्वी में बैक्टीरिया की खोज की। अब हम बात करते हैं सर कैसे जानेंगे कि ये जो है ना जीवाणु है। तो बच्चों पहचानने का नियम इसका हुआ है, यदि आपको कहीं पे या किसी बीमारी के लास्ट में आपको माइको रहे तो समझ जाइएगा कि वो जीवाणु है या बैक्टीरिया है। वेसिलस, यदि कोई जीवाणु है उसके आपके लास्ट में लिखा रहा है वेसिलस, तो आप समझ जाइए कि वो बैक्टीरिया है। कोकस, यदि किसी आपको कहीं पे कोकस दिखे लिखा हुआ तो समझ जाइए कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जैसे मैंने इससे 10th की चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था, दूध से दही जमना किससे, बैक्टीरिया के कारण। हम लोग वहाँ पे लैक्टोबैसिलस मैंने बताया था। तो बच्चों देखिए वहाँ पे क्या आ रहा है, लैक्टोबैसिलस आ गया ना, तो आप उसके लास्ट वर्ड से भी आप पकड़ सकते हैं कि ये जीवाणु है या बैक्टीरिया है। तो बच्चों वेसिलस यदि कहाँ, जैसे लैक्टोबैसिलस करता क्या है, तो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और आपसे पूछा जाएगा कि किस ये जीवाणु के कारण हुआ या विषाणु के कारण, आप बच्चों बोलना क्या जीवाणु के कारण, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस, देखिए बेसिलस आ गया, जिसके लास्ट में बेसिलस दिख जाए तो समझ जाइएगा कि बैक्टीरिया है। जहाँ पे आपको कोकस दिखे तो समझ जाइए कि बैक्टीरिया है। जहाँ पे आपको माइको दिखे समझ जाइएगा बैक्टीरिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही 3 गो आपको वर्ड कहीं पे दिखे तो बैक्टीरिया होगा और बाकी बैक्टीरिया नहीं होगा। नहीं बच्चों, ये 3 ज़्यादा यूज होता है और आपको आसानी तरह से आप पहचान लेंगे। यदि माइको लिखा हुआ है तो बैक्टीरिया है, बेसिलस लिखा हुआ है तो बैक्टीरिया है, कोकस लिखा हुआ है तो बैक्टीरिया है। अन्यथा आपको कहीं कहीं ये नहीं भी मिलेगा, फिर भी बच्चों वो बैक्टीरिया होता है, फिर भी वो जीवाणु होता है। अब हम जानने जाते हैं कि नेक्स्ट आपको जो है ना पॉइंट में बताने जा रहा हूं कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से बीमारी होती है और उस बीमारी की लक्षण क्या होता है, वो बीमारी जब होने पर क्या क्या परेशानी दिखती है। तो बच्चों सबसे पहले यदि बैक्टीरिया से कोई बीमारी होने वाला है तो वो कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग कहा जाता है कोड भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, कुष्ठ रोग। अब देखिए कुष्ठ रोग सबको पता है, आपको ऑब्जेक्टिव में कुष्ठ रोग न दे के दे दिया कोड रोग। कोड मतलब कोड रोग। बच्चों कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम क्या होता है, कोड। क्या नाम होता है, मतलब कुष्ठ का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कोड होता है। तो अब जानते हैं कि सर जब किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है तो क्या होता है। तो बच्चों शरीर पे चकता होना, तंत्रिका सिस्टम उसका जो है खराब हो जाता है। अब शरीर पे चकता के मतलब पूरे जिस जगह होगा, मान लीजिए कि हाथ में होता है तो बच्चों हाथ में व्हाइट कलर का आपका हो जाएगा। और यह बीमारी यदि सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो आपके, जैसे मान लो कि हाथ में होता है तो हाथ सर के गिरने लगेगा, बदबू आने लगेगा और धीरे धीरे वो शरीर में फैलता है और जन वो व्हाइट कलर का पूरा स्किन को व्हाइट कलर कर देता है। तो बच्चों इसलिए जब भी कुष्ठ रोग या कोड की बात आए तो यदि आपको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि शरीर पे जहाँ पे होगा वहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, और ज़्यादा दिन तक यदि उसका आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो है ना वो जिस जगह होगा वहाँ पे सर के
गिरना चालू हो जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है कुष्ठ रोग। भगवान ना करे ये बीमारी किसी को हो, क्योंकि बहुत ही जिस अंग में होता है वह अंग सर के गिरने लगता है, बहुत ही दर्दनाक होता है बच्चों। तो आज के बाद आपने क्या जाना, बैक्टीरिया से होने वाला प्रथम बीमारी कुष्ठ रोग। सर कुष्ठ रोग में होता क्या है, तो शरीर पे व्हाइट कलर का चकत्ता हो जाता है, तंत्रिका खराब हो जाता है और धीरे धीरे वो सर के गिरने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, दूसरा रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाले दूसरा रोग है क्षय रोग। क्षय रोग को ही कहा जाता है, दूसरा नाम इसका तपेदिक। देखिए मैंने यहाँ पे जिसका अलग अलग नाम है मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप प्रश्न छोड़ के ना आए। बच्चों यहाँ पे कुष्ठ रोग जैसे मैंने बताया, तो कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम क्या होता है, कोड। उसी प्रकार बच्चों क्षय रोग का दूसरा नाम तपेदिक होता है। अब आपको क्षय रोग के बारे में पता है, लेकिन वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि तपेदिक क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए क्षय रोग को ही हम लोग कहते हैं तपेदिक। और इसको इंग्लिश में टीबी, जिसको आप लोग जानते हैं, कहते हैं उसको टीबी की बीमारी हो गया। तो बच्चों हिंदी में उस टीबी की बीमारी को क्षय रोग बोला जाता है, तो उसी को बोला जाता है तपेदिक, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं, हमें टीबी बोलते हैं। सर टीबी की जब बीमारी किसी व्यक्ति को होता है तो क्या होता है, चलिए उसको जानते हैं। बच्चों यदि जिसको टीबी होता है उसको बार बार खांसी आएगा, और खांसी ज़्यादा खांसी आने पे उसके खांसी में खून गिरने लगता है थूकने से। यह फैलता कैसे है, यदि कोई व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, वह व्यक्ति आपके सामने यदि छींक देता है या थूक देता है तो बच्चों उससे आप भी ग्रसित हो जाएंगे। तो खास करके ध्यान रखें, जो व्यक्ति टीबी का पेशेंट होता है उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए, उसके छींकने से या उसके खांसी करने से, क्योंकि उसके बलगम में भी खून आता है, कभी कभी ज़्यादा खांसी होता है, सांस लेने में दिक्कत आता है। तो बच्चों ऐसे बीमारी को कहा जाता है क्षय रोग। तो यह बीमारी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। तो क्षय रोग किससे होता है बच्चों, तो यह बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक बीमारी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक बीमारी में क्या होता है, तो थूकने वक्त जो है ना, ये थूकने से फैलता है। और बच्चों ये आपको जन थूकने वक्त उसमें खांसी आता है, खांसी और खांसी में भी ब्लड आता है, थूकने में बलगम जिसको आप लोग कहते हैं उससे में भी क्या आता है, ब्लड आता है। तो वहाँ पे आपको सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जीवाणु से होने वाली तीसरी बीमारी जिसको टिटनेस बोलते हैं। बच्चों ये भी बीमारी, इसी बीमारी को कहा जाता है धनुष रोग। बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। टिटनस सब जानता है, आपको टिटनस नहीं देके आपको दे देगा कि धनुष रोग। क्या दे दिया, धनुष रोग। अब बच्चा इसमें धनुष इसका क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति को टिटनेस की बीमारी होता है वो धनुष जैसा मतलब जकड़ जाता, ऐठन आ जाता है, वो नहीं ऐसे होगा नहीं ऐसे होगा। मान लीजिए कि ये यदि किसी को टिटनेस होता है तो इस तरह हो जाएगा, धनुष जैसा। धनुष देखे है ना, इस तरह होता है एकदम, नहीं वो मुड़ सकता है नहीं घूम सकता, एकदम पूरा हार्ड हो जाता है। तो टिटनेस की बीमारी को ही कहा जाता है धनुष रोग। याद रखिएगा, मैंने जिनका जो नाम होता है, अदर नाम होता है, मैंने लिखने की कोशिश किया है। तो टिटनेस को ही दूसरा नाम होता है धनुष रोग। सर धनुष रोग में कैसे फैलता है ये बताइए। तो बच्चों जब भी आपको पाँव में, हाथ में या शरीर के किसी भी अंग में लगा, मतलब लोहे में जंग लगा हुआ, यदि उससे आपको कट जाता है, उससे आपका जो है ना चोट लगता है, या आपके शरीर में घाव है और उस घाव पे कोई क्या कहते हैं जंग लगा हुआ जो है ना लोहा, उससे चोट लगता है, तो बच्चों आपको टिटनेस की सुई जाके लेनी चाहिए। और अन्यथा आपको टिटनेस की बीमारी हो सकता है, या उसी को कहते हैं धनुष रोग का बीमारी हो सकता है। तो मैंने लिख दिया है कि जंग लगे हुए लोहा से भी क्या होता है, टिटनेस की बीमारी होता है। सर ये बीमारी होता है तो क्या क्या शरीर को लक्षण दिखता है, तो बच्चों ये बुखार आएगा शरीर में और ऐठन आ जाएगा, धनुष के जैसा हो जाएगा, आप नहीं घूम सकते नहीं हिल सकते, मतलब एक तरह से ऐठन आ जाता है पूरे बॉडी में। इसलिए कभी भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यदि आपको लोहे में जंग लगा हुआ है, यदि उससे आपको चुभता है या उससे आपको कटता है या आपके शरीर में घाव है, उस जहाँ पे जंग लगा हुआ था उससे आपको चोट लगता है, तो तुरंत जाके टिटनेस की सुई लेनी चाहिए। ये बहुत सस्ती सुई आती है, 20-25 रुपया में सुई लग जाती है, इसलिए लेनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं और बाद में उसको वो चीज़ भुगतना पड़ता है। तो बच्चों टिटनेस
किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। मतलब धनुष रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये रोग होने के बाद क्या क्या होता है मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाली पांचवा बीमारी जो है जिसको एंथ्रेक्स रोग कहा जाता है। बच्चों एंथ्रेक्स रोग मनुष्य में नहीं होता है। एंथ्रेक्स रोग जो है बच्चों, ये जो रोग है खास करके पशुओं में होता है, गाय भैंस में होता है, बकरी में ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? पशुओं के द्वारा फैलता है। और ये बीमारी की ये खासियत है, यदि जिस इलाके में यदि किसी मवेशी को एंथ्रेक्स रोग होता है तो उस आसपास के जितने भी मवेशी है सबको क्या हो जाता है? एंथ्रेक्स की रोग हो जाता है। एंथ्रेक्स रोग जो है ना उनके जो देखेंगे कि एकदम सड़ने लगता है, मतलब पूरा मुख को कर लेता है। उसके पाँव के जो क्या कहते हैं उसको खुर आप लोग कहते हैं, उसमें जो है ना हो जाता है। और ये जो ना पूरे काफ़ी रफ्तार से बढ़ता है और कितना मवेशी को जो है ना क्या ले लेता है? जान ले लेता है। तो आज के बाद आपने क्या जाना कि एंथ्रेक्स रोग भी जो है ना बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। एंथ्रेक्स रोग भी जो है ना बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, निमोनिया रोग। ये तो जनरली आप जानते ही होंगे। ये निमोनिया रोग जो है बच्चों, ये निमोनिया रोग, ये जब बुखार होता है, इस निमोनिया रोग यदि किसी व्यक्ति को होता है तो सर उसमें तेज बुखार आता है, फेफड़ों में सूजन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कतें होती है। तो बच्चों निमोनिया रोग भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। निमोनिया रोग भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। सर इस बीमारी का लक्षण होता है कि आपको तेज बुखार आएगा, फेफड़े में सूजन हो जाएगा, सांसें लेने में दिक्कतें होगी। तो ये था आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। नेक्स्ट बीमारी की बात करूँ बच्चों तो 7th में जो है ना हैजा रोग है। हैजा रोग भी बहुत ही खतरनाक रोग होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि हैजा जो रोग जाने किसके द्वारा फैलता है? तो मक्खियों के द्वारा फैलता है। यदि किसी व्यक्ति को हैजा की बीमारी होती है तो बच्चों इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऐसे मक्खी के कांटेक्ट में गया है या उनके कांटेक्ट में कोई ऐसी मक्खी आया है जिस मक्खियों के द्वारा उसको हैजा की बीमारी हो जाती है। इसलिए बच्चों इसमें क्या होता है? हैजा की बीमारी में दस्त लगना बार बार, ठीक है, दस्त मतलब बार बार वो जो है ना दस्त लगेगा पैखाने की ओर, बार बार उसको जो इशारा करेगा, इंडिकेट करेगा, तो समझ जाइए उसको हैजा की रोग है। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि हैजा रोग किस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है, बैक्टीरिया से। अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे अंतर करेगा, कहेगा कि हैजा रोग होने वाली बीमारी है, ए में रहेगा आपको बैक्टीरिया, बी में रहेगा आपको वायरस, सी में रहेगा आपको दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। किसको टिक करेंगे? तो आप बैक्टीरिया को टिक करेंगे। आपको याद रहेगा तो इसलिए मैंने बीमारी का भी नाम लिखा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का भी नाम लिखा, और साथ साथ उस किनके द्वारा फैलता है ये भी मैंने लिखा, और इनका लक्षण क्या होता है मैंने ये भी लिखा। तो आपने क्या जाना? हैजा से होने वाली बीमारी जो है मक्खियों के द्वारा फैलता है, इसमें दस्त बार बार लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं बच्चों, बैक्टीरिया से होने वाली 8वीं बीमारी जो होती है डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया होता है बच्चों। यह बीमारी खास करके बच्चों में ही होता है, यंगेस्ट में नहीं के बराबर होता है। ये डिप्थीरिया बीमारी जो है ना 3 से 5 साल के बच्चों में ही ये बीमारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, 9th पॉइंट जो टाइफाइड, ये तो आप जानते ही होंगे, खास करके पटना का ये सब बीमारी क्या है? प्रसिद्ध बीमारी है। मतलब हर सीजन में यह बीमारी कितने स्टूडेंट को ग्रसित कर देता है। सर हकीकत क्या है? टाइफाइड होने के कारण क्या है? तो बच्चों हम लोग गंदे पानी पीते हैं, सप्लाई वाली वाटर पीते हैं, जिसके कारण टाइफाइड होता है। टाइफाइड से यदि आपको बचना है तो आप देखे होंगे पटना में लड़का बाहर से पढ़ने आता है और उसको टाइफाइड हो जाता है। हकीकत क्या होता है? यहाँ के पानी जो है ना वो सप्लाई वाला वाटर पीता है और वो पानी में क्या होती है? गंदगी रहती है, जिसके कारण उसको टाइफाइड हो जाता है। यदि टाइफाइड से आपको बचना हो तो आप जो है ना स्वच्छ पानी पीजिए, या आप बॉयल हल्की सी बॉयल करके पीजिए, ताकि वह पानी आपको शुद्ध मिले और आपके शरीर को टाइफाइड से बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, काली खांसी। ये भी जो है ना काली खांसी भी जो है ना बच्चों में होता है खास करके, और ये खांसी काफ़ी परेशान कर देता है बच्चे को। एकदम खांसी इतना लगेगा कि एकदम बच्चा परेशान हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो आपने क्या जाना कि काली खांसी भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और ये बीमारी बच्चों को ज़्यादा ग्रसित करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ बच्चों, 11वां बीमारी जो है गोनोरिया। ये गोनोरिया खास करके स्त्री को परेशान करता है बच्चों। गोनोरिया
ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जिस स्त्री को, जिस महिला को गोनोरिया नामक बीमारी हो जाती है, वो महिला बांझपन हो जाती है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि उसको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी गोनोरिया हो जाता है। इसलिए स्त्रियों में क्या हो जाता है, बांझ हो जाता है। आपके शहर में गोनोरिया का बहुत सारे महिला विशेषज्ञ होती है, जहाँ आप देखे होंगे वहाँ पे लिखा हुआ रहता है बांझपन, यदि बच्चा न पैदा हो आके कांटेक्ट करें। बच्चों यहाँ इसका मतलब है कि देखिएगा, वो ब्रैकेट में लिखेगा गोनोरियालॉजिस्ट, मतलब वो जो है डॉक्टर खास करके ऐसे पेशेंट को देखता है जिनको गोनोरिया नामक बीमारी हो जाता है। तो बच्चों, गोनोरिया जो है ना बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और इस बीमारी में जोड़ों का दर्द होता है, बॉडी में जहाँ जहाँ जॉइंट होता है वहाँ दर्द होता है, और स्त्री बांझपन हो जाती है, और स्त्री कभी मां नहीं बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ बच्चों, जो है 13वां बीमारी जो है, 12th बीमारी जो है सिफिलिस, ये भी खतरनाक बीमारी होता है। शरीर पे लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, देखने में अजीब जैसा लगता है बच्चों। तो सिफिलिस भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और यह बीमारी का लक्षण यह है कि बच्चों आपके शरीर में लाल रंग के धब्बे पड़ जाएंगे पूरे बॉडी में, और वो पेन करेगा। तो बच्चों, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, मैंने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी 12 बीमारी को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। अब मैं ये भी बता देता हूं कि आज तक जो प्रश्न पूछा गया है कौन कौन से। सबसे पहले आपको क्षय रोग के बारे में पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो बच्चों याद रखिएगा। क्षय रोग का ही नाम तपेदिक है, जिसको टीबी बोला जाता है। नेक्स्ट की बात, टिटनस बहुतों बार पूछा जा चुका है, सिर्फ जो है ना ये आपके 10th में नहीं, 12th में भी और जनरल कंपटीशन में भी बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट बीमारी के बाद हेजा के बारे में पूछा गया है, और टाइफाइड के बारे में, गोनोरिया के बारे में। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि जो पूछा गया है वही पूछा जाएगा, नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं बैक्टीरिया से, मतलब जीवाणु से जितनी भी बीमारी होती है मैंने सारे आज डिस्कस किया। 12 बीमारी मैंने डिस्कस किया जो बैक्टीरिया से होता है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको खास करके बैक्टीरिया से आपको 2 या 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आज मैंने बैक्टीरिया को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में मैं तो बच्चों, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड ग्रुप में, जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी आप जो है ना आज के डिजिटल आप यूज करते हैं उसमें शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पढ़ाने में भी अच्छा अंदर से मोटिवेट हो कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ बच्चे तक पहुँच रहा है। इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।